दोस्तों, क्या आप भी अपने बैंगन के पौधे के अंदर अच्छी ग्रोथ और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग चाहते हैं? तो आप इस खाद का उपयोग कर लीजिए। यह डीएपी, यूरिया, पोटाश से भी 5 गुना ताकतवर खाद है, जो बिल्कुल नेचुरल है। इसका उपयोग हम यदि इन पौधों के अंदर हम करते हैं, तो हमारे पौधे के अंदर ज़बरदस्त फ्लावरिंग आने वाली है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पौधे के ऊपर इसी प्रकार से फ्लावरिंग हो रही है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा हरापन है पौधे के अंदर, और सभी पौधों के अंदर इसी प्रकार से ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आप अपने घर पर किसी गार्डन के अंदर या फिर जहाँ भी आप इन बैंगन के पौधों को ग्रो करते हैं, वहाँ पर आप अच्छी तरह से सड़ी गली गोबर की खाद डालकर सबसे पहले पौधे लगाते हैं। और जब आपके पौधे लगभग 1 महीने के आसपास के हो जाते हैं, या फिर आपका पौधा 2 महीने के आसपास का हो गया, तो सभी प्रकार के पौधों के अंदर इस खाद का उपयोग यदि आप करते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद में, तो आपके पौधे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और यदि आपके छोटे पौधे हैं, तो उनमें भी इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। और चाहे आपके पौधों के ऊपर फ्लावरिंग आ रही हो, उन पौधों के अंदर भी इस खाद का उपयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बताएंगे कि इसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो जहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि जिस जगह पर आप पौधे लगाते हैं, वहाँ पर ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि ओवर वाटरिंग आप करते हैं, तो वहाँ पर ओवर वाटरिंग की वजह से आपके बैंगन के पौधे हैं, उनकी जड़ों के अंदर फंगस का अटैक हो जाता है और पत्तियों पर पीलापन आने लगता है। तो दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपके पौधे के अंदर किसी प्रकार का फंगस का अटैक हुआ है या फिर सुंडी का अटैक हुआ है, तो उसे बचाने के लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे इन बैंगन के पौधों के ऊपर समय समय से 6 से 7 दिन के अंतराल पर आपको करना चाहिए, जिससे कि आपके जो बैंगन के पौधे हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का रोग पत्तियों के अंदर देखने को नहीं मिले। यदि दोस्तों पौधे की पत्तियों के अंदर रोग लग जाता है, तो रोग की वजह से आपका जो पौधा है, उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, यदि इसकी पत्तियां ही स्वस्थ नहीं रहेंगी, तो जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है, वह पौधा सही प्रकार से नहीं बना पाएगा और इसको सभी प्रकार के पोषक तत्व समय पर नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब आपके पौधे के अंदर 3 से 4 दिन का अंतराल पानी दिए हुए हो जाए और मिट्टी में हल्कापन सूखा सूखा सा देखने को मिले, तो उस समय आपको इसकी निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। जिससे कि निराई गुड़ाई के साथ ही आप 2 से 3 दिन के लिए आप पौधों को इसी प्रकार से निराई गुड़ाई करके छोड़ देना चाहिए, जिससे कि इसके अंदर जड़ें गहराई तक जाएं और जड़ों को जो जितनी हवा की आवश्यकता होती है, वो सही समय पर मिलती रहे। उसके बाद आपको पानी लगाने हैं। उस पानी लगाने से पहले इस खाद का उपयोग आपको अपने पौधे की जड़ों के आसपास करना चाहिए। इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो सीधा आप इस खाद को जड़ों के पास में डाल सकते हैं, हल्की हल्की सी दूरी पर, 3 से 4 इंच की दूरी पर, और उसके बाद आप पानी लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है, जो आपका नॉर्मल पानी होता है, जिसको आप पौधों के अंदर डालते हैं, उस पानी के अंदर इसकी हल्की सी मात्रा आपको डाल लेनी है इसी प्रकार से, और उसको इन पौधों के आसपास उस पानी का उपयोग करना चाहिए। ये दोनों तरीके बेस्ट हैं। दोनों तरीके से आप अपने पौधे के अंदर इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। इसका निर्माण करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। इस खाद का आपको इस प्रकार के जो कंडे हैं, उनको लेना है, और इसके साथ ही आपको जो पुराना गुड़ होता है, हम खाने की यूज़ के लिए लेकर आते हैं, पुराने से पुराना गुड़ होगा उतना ही ताकतवर होगा। और उस गुड़ को और इस कंडे को, जो गाय भैंस किसी का भी हो सकता है, इसको किसी बर्तन के अंदर आपको रख देना है एक जगह पर, और उसके अंदर आपको जितना खाद तैयार करना है, उतना ही आपको उसके अंदर पानी ऐड कर देना है। जैसे कि हमने ये कंडा लिया है और इसके अंदर लगभग 100 ग्राम हम गुड़ डालेंगे, और उसके साथ में आप लगभग 500 ml पानी डाल देंगे।
और इसको अंदर ढककर आपको 6 से 7 दिन के लिए इसी प्रकार इसको रख देना है। तो जो पानी तैयार होगा जो इसी प्रकार का वो तैयार हो जाएगा। और ये जो खाद है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, 5 गुना ताकतवर खाद होती है। पहले सभी लोग इन्हीं खादों का उपयोग करते थे, जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त पौधों के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती थी और बहुत ही ज़बरदस्त इनके अंदर फ्लावरिंग और बहुत ही ज़बरदस्त उनके अंदर पौधों के अंदर फल देखने को मिलते थे। दोस्तों ये खाद नेचुरल है, इससे किसी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलता है। जो हम मार्केट से रासायनिक खाद लेकर आते हैं वो पौधों को नुकसान पहुंचाती है और उसी के साथ में हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। तो आपको इन नेचुरल खाद का उपयोग इन पौधों के अंदर आपको करना चाहिए, इससे कि पौधे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हो, रोग बहुत ही कम देखने को मिले और बिल्कुल भी रोग नहीं देखने को मिले। इसके लिए आप इन खाद का उपयोग शुरू से करते रहते हैं तो पौधे के अंदर शुरू से ही बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो खाद है इसकी वजह से होता क्या है कि इसी प्रकार से पत्तियों के अंदर हरापन देखने को मिलता है। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने जो ये खाद है 1 गिलास हमने ले लिया है, जो तैयार किया था खाद वाला पानी, और उसको हम इनकी जड़ों के आसपास हमको डालना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार का कलर इसका हल्का हल्का रेड सा हो जाता है इसी प्रकार के। और उसको क्या करना है, जो हमारा पौधा है इस पौधों की जड़ों के पास में हम डालेंगे। जैसा कि ये खाद हमने लिया है और इसको इसकी जड़ों के पास में इसी प्रकार से आपको डाल देना है। लगभग 50 ml के आसपास आपको एक पौधे के अंदर इस खाद का उपयोग करना है, जैसा कि हम कर रहे हैं। और उसके बाद में इसका उपयोग करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, ये जो खाद है उस लगाने के बाद में आपको जो नॉर्मल वाटर होता है जो हम पीने के लिए यूज में लेते हैं, उस नॉर्मल पानी को इसकी जड़ों के पास में डाल देना है। इससे अच्छी प्रकार से यह खाद जड़ों के अंदर चला जाए और अच्छी प्रकार से पौधा इस खाद को ग्रहण कर सके। दोस्तों इसकी वजह से इस प्रकार की जो फ्लोर गिरने की समस्या हमें देखने को मिलती है वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इस खाद का उपयोग आपको ज़रूर इन पौधों के पास में करना चाहिए। दोस्तों इस खाद का उपयोग की वजह से इस प्रकार के फ्लोर आते हैं वो नहीं गिरेंगे और पौधे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बैंगन देखने को मिलेंगे। चाहे आपके पौधे छोटे हों चाहे आपके इसी प्रकार के पौधे बड़े हों, सभी पौधों के अंदर इस खाद का उपयोग हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पौधे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ और बहुत ही ज़बरदस्त बैंगन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।